आंगन में चम चम चमके न्याय का रोशन तारा। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार, मैं अपर्णा शर्मा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पोक्सो कोर्ट मंडी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी की तरफ से आपको पोक्सो के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे समाज का अभिन्न अंग है, वो देश का भविष्य है। इसलिए 18 साल के आयु के बच्चे माइंड से पूरी तरह से मैच्योर और डेवलप नहीं होते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट ने 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पास किया था। इसमें चाहे वो 18 साल के आयु से कम बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसके कानून के तहत आते हैं। इस एक्ट के मुख्यतः 2 प्रकार के असल्ट आते हैं, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, जिसमें रेप केसेस आते हैं या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बच्चों के जेनिटल ऑर्गन में इंसर्ट किया जाता है, या कोई बच्चों को इस कार्य के लिए कहा जाता है, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में आता है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में ऐसा कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट हो या पुलिस ऑफिसर हो या आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी ऑफिसर हो, ऑफिशियल हो, या किसी चिल्ड्रन होम में कार्य करता हो या ऑब्जर्वेशन होम में कार्य करता हो, और ऐसा कोई व्यक्ति जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में बच्चों के साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में रहता हो, तो वो इस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट बच्चे पे करता है, तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में आएगा। दूसरी प्रकार से सेक्सुअल असल्ट में ऐसा कोई कार्य जिससे बच्चों की बॉडी को टच किया जाता है, या बच्चे को स्टॉक किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, या उसके अगेंस्ट गलत कमेंट्स पास किए जाते हों, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बच्चे को मैसेजेस भेजे जाते हैं, तो वो सेक्सुअल असल्ट में आएगा। एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में ऐसा कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट हो, या कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर हो, पियन हो, या कोई वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हाउस होल्ड में रह रहा हो, या कोई नियर रिलेटिव हो, नेबर हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो बच्चों पे सेक्सुअल असल्ट करता है, वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में आएगा। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इस एक्ट में बच्चों की सेफ्टी के लिए रखा गया है, जैसे कि इसमें मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो है पुलिस को की जानी चाहिए। जैसे कि इसमें कोई अपराध बच्चों के अगेंस्ट होता है, तो वो बच्चा अपने आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है, या कोई फैमिली मेंबर जिसको जानकारी है कि ऐसा अपराध हुआ है, या किसी नेबरहुड में किसी व्यक्ति को पता है कि ऐसा कोई बच्चों के साथ अपराध हुआ है या घटित होने जा रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इसकी जानकारी पुलिस को दे। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न रखा गया है। अगर कोई गलत रिपोर्ट करता है बच्चे को, या उसकी फैमिली को ह्यूमिलेट करने के लिए कोई झूठी रिपोर्ट पुलिस को देता है, तो उसको भी इसमें सज़ा हो सकती है, उसके अगेंस्ट भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट के बाद पुलिस बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ उस जगह जाती है जहाँ पर बच्चा प्रेजेंट हो, या वो कंफर्टेबली अवेलेबल हो सकता हो।
उसके बच्चे के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के समय उसके पेरेंट्स या बच्चा जिस व्यक्ति पे कॉन्फिडेंस रिपोज करता हो उनका प्रेजेंट होना अनिवार्य है। अगर बच्चा किसी कारणवश उस जगह पे ना आ पाए तो बच्चे की स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चे का जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान भी या तो पेरेंट्स का होना अनिवार्य है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें बच्चा कॉन्फिडेंस रिपोज करता है उनकी प्रेजेंस होना भी अनिवार्य है। अगर किसी कारण कोई पेरेंट्स या ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान प्रेजेंट ना हो पाए तो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऐसे किसी महिला को या मेडिकल ऑफिसर को या किसी वहाँ के संस्था के स्टाफ मेंबर को महिला स्टाफ मेंबर को नियुक्त करेगा जिसके प्रेजेंस में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे का हो सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये ध्यान रखना है कि बच्चे की आइडेंटिटी का कहीं पे भी पता ना चले, जैसे कि उसके नाम का, उसके फैमिली मेम्बर्स का, उसके गांव का, प्लेस का या उसके स्कूल के बारे में कहीं पे भी उसका जिक्र ना ही इन्वेस्टिगेशन में आए और ना ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में उसका हवाला दिया जाएगा। ट्रायल के दौरान भी कहीं पे भी उसका जो है इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो हाइड रहे, विदहेल्ड रहे। ट्रायल के दौरान ये भी बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि जैसे ही बच्चा स्टेटमेंट के लिए आए, कोर्ट में आए, तो उसको कंफर्टेबल किया जाता है और स्टेटमेंट उसके पेरेंट्स के सामने ही की जाएगी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें वो कॉन्फिडेंस रिपोज करता है। भी ध्यान रखा जाएगा कि वो बच्चा एक्यूज को ना देख पाए, उसके लिए या तो बीच में पर्दा लगाया जाता है या उसको ऐसी डिस्टेंस पे रखा जाता है ताकि बच्चा उस एक्यूज को ना देख सके, कहीं उसको देख के वो टेरराइज ना हो जाए, डर ना जाए। और एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको अपना क्वेश्चनियर जज को देना होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस की कॉपी भी जज को सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे को कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन पुट ना हो ताकि वो डर ना जाए बच्चा या कोई ह्यूमिलिएटिंग क्वेश्चन जो है उससे ना पूछा जाए। 2019 में पोक्सो एक्ट में अमेंडमेंट हुई है जिसके तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस जिसमें सज़ा पहले 7 इयर्स की थी, मिनिमम सज़ा 7 इयर्स की थी, मगर अब जो है उसमें मिनिमम सज़ा 10 साल की रहेगी, उससे ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इसमें हो सकती है। और एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में मिनिमम सज़ा 20 साल की रहेगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस भी इसमें हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए इसमें प्रोविज़न रखा गया है जिसमें बच्चों को कंपनसेशन, विक्टिम कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा इस एक्ट में विक्टिम कंपनसेशन भी देने का प्रावधान है जिसके तहत बच्चे को इमीडिएटली विक्टिम कंपनसेशन दिया जाएगा और जब ट्रायल के बाद अगर कन्विक्शन होती है तो भी उसको पूरा पैसा दिया जा सकता है। करती हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।